हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा था कि जब इंडिया रशिया से S-400 की डील कर रहा था तो उसके बाद इंडिया ने तस्वीरें जारी करना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान के किन इन इलाकों को टारगेट करना है और चाइना के इन इलाकों को टारगेट करना है, और अगर इनकी तरफ से कोई मिसाइल आएगा तो हम इन्हें हवा में ही मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। वैसे तो बताया गया था कि इसकी 400 किलोमीटर या 120 किलोमीटर, और इस सब के बाद बताया गया कि 40,000 अरब की डील रशिया के साथ मुकम्मल हुई है, $5.43 बिलियन। लेकिन आज आप सारी सूरत हाल देख सकते हैं कि मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इंडिया के साथ इस वक्त क्या हो रहा है? बीजेपी के करता धर्ता सुब्रमण्यम स्वामी उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि मोदी सरकार को रशिया से S-400 हरगिज़ ही नहीं लेना चाहिए और इसे चाइना के ख़िलाफ़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो तमाम चीज़ें चाइना से आई हैं और रूस और चाइना इस वक्त एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। रूस चाइना का जूनियर पार्टनर है, लिहाजा हमारे लिए जो $5.43 बिलियन की डील है वो हमारे किसी काम नहीं आ रही। यानी कि आपको बताते चलें कि रूस और इंडिया के तल्लुकात पूरी तरह से ख़राब होना शुरू हो गए हैं। तल्लुकात तब ख़राब होना शुरू हुए जब इंडिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने साफ साफ कह दिया कि हम चाइना के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते और ना ही आपकी मदद करेंगे, चाहे इस वक्त चाइना और इंडिया का जो भी मसला हो। यानी कि चाइना इंडिया के अंदर घुस गया है। इंडिया ने उनसे मदद मांगी और रूस ने उन्हें इनकार कर दिया। पहले तो ये लोग S-400 के फीचर्स बताते थे, लेकिन अब इन्हें सिर्फ इसमें कीड़े ही नज़र आ रहे हैं, ऐसे कि इनको पहले पता ही नहीं था कि सूरत हाल क्या है या किस तरह से ये S-400 तैयार होगा। असल में इंडिया का प्लान तो ये था कि पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को पूरी तरह से बंजर कर दें। मैंने डैम वगैरह भी सब तैयार कर लिए, लेकिन एक सूरत हाल आप समझ लीजिए, इंडिया का जो 40% एनुअल फ्लो आता है गंगा का इंडिया की तरफ वो नेपाल से आता है, और इंडिया का तकरीबन 39% फ्लो जो कि ब्रह्मपुत्रा का है वो इंडिया में चाइना से आता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना के पास कौन कौन सी स्ट्रेटजी है इंडिया को बर्बाद करने के लिए? अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया करने की कोशिश की तो ये तो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर देंगे। लेकिन जिस वक्त जंग होती है तो जंग के अंदर आप लोग कुछ नहीं देखते, तो इंडिया नेपाल के हाथों भी मजबूर हो जाएगा और चाइना के हाथों भी मजबूर हो जाएगा। यानी चाइना नेपाल को कहेगा कि आप इंडिया का पानी बंद कर दें। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए चाइना के थ्रू भी इंडिया को अपना पानी बंद करवाना पड़ सकता है। पूरी तरह इंडिया इस वक्त शिकस्त में है और ये पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका की दोस्ती पूरी दुनिया में जिसने भी देखी है उसने नुकसान ही उठाया है। अब इस वक्त इंडिया भी नुकसान उठा रहा है और सेंट्रल एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान के पास गोल्डन मौका है। खिते के अंदर रूस और इंडिया के तल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए हैं। जो $5.43 बिलियन की डील हुई थी, इंडिया की रूस के साथ S-400 की डील हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तबाह करने के लिए ली थी, क्योंकि पाकिस्तान रूस के बिल्कुल करीब जा रहा था। पाकिस्तान और रूस की दोस्ती बहुत अच्छी होती जा रही थी। अमेरिका से चाहे दोस्ती रखो या दुश्मनी रखो, दोनों तरफ नुकसान ही उठाना पड़ता है। ने रूस से दुश्मनी की और उसे तोड़ भी दिया, और हमारी ISI ने सब कुछ मिलकर किया। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, हिस्ट्री भी गवाह है। लेकिन अब हम रूस से अपने तल्लुकात बेहतर बनाकर रूस, तुर्की, ईरान, चाइना एक पूरा ग्रुप तैयार हो जाएगा। बात की पेशनगोई नेमतुल्लाह शाह वली ने भी की थी। इस वक्त S-400 की डील हो रही थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेमतुल्लाह शाह वली की प्रेडिक्शंस में उसकी भी पेशनगोई हुई थी कि वहां से भी फौजें इस पूरी लड़ाई के अंदर आएंगी, और आप आज देख लें ये होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब इंडिया कोशिश ये करना शुरू हो गया है कि जो हम रूस से चीज़ें ले रहे हैं इसमें तो हर चीज़ चाइना की इस्तेमाल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें भी चाइना की इस्तेमाल हुई हैं, और हम ये चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर S-400 ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनके साथ रूस भी नाराज़ हो जाएगा और चाइना भी नाराज़ हो जाएगा। लिहाजा कुल मिला के अब इंडिया के पास ये आखिरी चीज़ ही रह गई थी S-400, जिसके बलबूते पर ये पाकिस्तान या दूसरे किसी और इलाके पर हमला कर सकता था। आपको याद है कि जब सऊदी इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ था, आपको याद है कि उस वक्त पुतिन ने क्या बात की? उस वक्त उसने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया था
اس کے بعد اس نے سعودیہ کو طنز کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پاس S-400 ہوتا آج تمہیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ یعنی اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ پاکستان کو ضرور ملے گا، اور پاکستان کو اسی کی ضرورت ہے۔ حال ہمارے پاس جو اینٹی بیلسٹک میزائل ہیں وہ ہم نے چائنا سے لیے ہوئے ہیں، لیکن روس کے جو S-400 کی بات ہے وہ شاید کسی اور میزائلوں میں نہیں ہے۔ روس کے S-400 کی کیپیبلٹی رینج وہ سب میزائلوں سے بہتر ہے۔ اب انڈیا نے پہلے کسی طرح منایا ٹرمپ کو، اور ٹرمپ نے آگے سے انہیں بتایا کہ اگر ترکی جا کر S-400 کی ڈیل ڈن کرتا ہے تو آپ کو ہر صورت انکار ہی کرنا پڑے گا۔ وہاں سے ہی ان کی لڑائی چل رہی تھی، انڈیا نے ترلے کیے اور انڈیا نے اسرائیل کو بھی کہا جا کر امریکہ کو منائے۔ اب صورتحال یہ بنی ہے کہ بی جے پی کہہ رہی ہے ہمیں S-400 کا کوئی فائدہ ہی نہیں، 5.43 بلین ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ روس کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اس وقت خراب بھی ہو گئے ہیں، اور آگے صورتحال یہ ہے کہ مائک پومپیو چائنا میں جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے۔ اب دیکھیں کہ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ انڈیا کو امریکہ کی مدد لینا پڑ رہی ہے۔ ویسے تو یہ پھڑے مارتا تھا کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، لیکن اب آپ کے سامنے صورتحال تو یہ بنی ہوئی ہے کہ چائنا نے انڈیا کی گردن پر پاؤں رکھ کر انہیں دبوچ کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان بھی کلیئر ہو رہا ہے اور افغانستان کا معاملہ بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے، تک کہ نیپال بھی اس کے سر پر آگے بیٹھ گیا، اور چائنا تو پہلے ہی اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اور روس کے ساتھ یہاں تک کہ آپ اندازہ کر لیں انڈیا کے روس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے الحمدللہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔